को बताते हैं जूही चावला की शादी से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। एक समय ऐसा भी था जब बॉलीवुड के दबंग सलमान खान जूही चावला से शादी करना चाहते थे। इस बात का खुलासा खुद सलमान ने एक इंटरव्यू में किया था। उनका एक पुराना वीडियो भी खूब वायरल हुआ था, जिसमें वो जूही के बारे में बात करते हुए कहते हैं, वो बहुत स्वीट है, मैंने उनके पिता से शादी की बात की थी। फिर सलमान ने मजाकिया अंदाज में मुंह बनाते हुए कहा कि जूही के पिता ने उनका प्रपोजल ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा, पता नहीं उन्हें क्या चाहिए। जूही ने जय मेहता के साथ अपनी शादी को लंबे समय तक सबसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की वो चुलबुली अदाकारा जिनकी मुस्कान ने लाखों दिलों पर राज किया, उनका जन्म एक छोटे से शहर अंबाला, हरियाणा में हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जूही चावला की, जिनकी कहानी हैरान कर देने वाली है। 13 नवंबर 1967 को जन्मी जूही का बचपन साधारण था। उनके पिता इंडियन रेवेन्यू सर्विस में अफसर थे। पढ़ाई के लिए वो मुंबई आ गई और फोर्ट कॉन्वेंट स्कूल में अपनी स्कूलिंग पूरी की। फिर सिडेनहैम कॉलेज से ग्रेजुएट हुई। पर क्या आप जानते हैं कि पढ़ाई के दौरान ही एक ऐसा मोड़ आया जिसने जूही की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। साल 1984 में उन्होंने मिस इंडिया का खिताब जीता और यहीं से उनके जीवन में एक नई शुरुआत हुई। सिर्फ मिस इंडिया ही नहीं, बल्कि मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में भी वो बेस्ट कॉस्ट्यूम्स का अवार्ड जीत कर आईं। एक छोटे से शहर से आई इस लड़की ने न सिर्फ ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीते, बल्कि बॉलीवुड में भी तहलका मचा दिया। उनकी पहली फिल्म सल्तनत में भले ही एक छोटा सा रोल था, पर असली पहचान मिली 1988 में क़यामत से क़यामत तक से, जो उस समय की बड़ी हिट साबित हुई। क्या आपको पता है कि इसी फिल्म के लिए जूही को फिल्मफेयर का बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड मिला था? इसके बाद 1993 में जूही का करियर चरम पर था। इस साल उन्होंने लुटेरे, आईना, डर और हम हैं राही प्यार के जैसी हिट फिल्में दी। और हम हैं राही प्यार के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवार्ड मिला। फिर तो 1997 में दीवाना मस्ताना, यस बॉस और इश्क जैसी फिल्मों से उनकी सफलता की कहानी लिखी जाने लगी। तो दोस्तों, इस मुस्कान के पीछे कितनी मेहनत और कितनी चुनौतियां थीं, इसका अंदाजा लगा सकते हैं आप। जूही चावला का सफर सिर्फ एक एक्ट्रेस का सफर नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रेरणादायक सफर है जो बताता है कि सपनों को पूरा करने के लिए किस हद तक जाया जा सकता है। तो चलिए इस कहानी में और आगे चलते हैं और जानते हैं उनके जीवन के और भी दिलचस्प किस्से। ये कहानी है एक छोटे शहर की लड़की की, जिसने बॉलीवुड की दुनिया में अपनी पहचान बनाई और हर दिल पर अपनी छाप छोड़ी। अब बात करें बॉलीवुड में जूही चावला के असली ब्रेक की। क़यामत से क़यामत तक। साल था 1988 और फिल्म थी मॉडर्न रोमियो जूलियट की कहानी। इस फिल्म में जूही ने आमिर खान के साथ काम किया और दोनों रातों रात स्टार बन गए। ये फिल्म न केवल बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही, बल्कि इसे फिल्मफेयर बेस्ट फिल्म अवार्ड भी मिला। और तो और, जूही पहली एक्ट्रेस बनी जिन्होंने लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर का फिल्मफेयर अवार्ड जीता। इस फिल्म में उनकी और आमिर की जोड़ी इतनी पसंद की गई कि मीडिया ने इन्हें उस दौर की सबसे हिट जोड़ी करार दिया। क्या आपको पता है कि इस फिल्म ने ऐसा इतिहास रचा कि आज भी इसे बॉलीवुड की मस्ट वॉच फिल्मों में गिना जाता है? टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे टॉप 25 मस्ट सी बॉलीवुड फिल्म्स में शामिल किया है और इसे हिंदी सिनेमा की लैंडमार्क फिल्म करार दिया। यहाँ तक कि जूही के उस किरदार को भी आधुनिक बॉलीवुड की शुरुआती मजबूत और आत्मविश्वासी हीरोइनों का प्रतीक माना जाता है, खासकर उनका आत्मनिर्भर अंदाज, जो उस वक्त काफी नया था। 1989 में जूही ने अपने कन्नड़ फिल्म प्रेमलोक की टीम के साथ फिर से काम किया और फिल्म किंडरी जोगी में नजर आईं, जो एक म्यूजिकल हिट रही। और इसी साल उन्होंने तेलुगु सिनेमा में विक्की दादा से डेब्यू किया, जिसमें उनके साथ नागार्जुन थे। जूही चावला को मीडिया में बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। इंडिया टुडे ने उन्हें टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेस की सूची में स्थान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने 1992 से 1997 के बीच बॉक्स ऑफिस इंडिया की टॉप एक्ट्रेसेस सूची में जगह बनाई और टाइम्स ऑफ इंडिया की 50 ब्यूटीफुल फेसेस में भी शामिल हुई। 2024 तक जूही चावला भारत की सबसे अमीर अभिनेत्री मानी जाती हैं, जिनकी कुल संपत्ति 4,600 करोड़ है। अभिनेत्री के रूप में अपने शुरुआती करियर में चावला अपने हास्य कौशल और जोशीले ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थी। हालांकि अपने करियर में उन्होंने कई उतार चढ़ाव भी देखे।
करियर में आए इन बदलावों पर जूही ने इसे कुछ गलत चुनावों का परिणाम बताया। 2001 में अपनी बेटी के जन्म के बाद और उस समय की फिल्मों के कमजोर बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के कारण उन्होंने एक्टिंग से थोड़ी दूरी बनाई। इस दौरान उन्होंने अधिक गंभीर भूमिकाओं के साथ वापसी करने की इच्छा जताई। उनका मानना था कि उनके नए किरदारों ने उन्हें एक नई पहचान दी और दर्शकों की निरंतर रुचि बनाए रखी। 3 दीवारें और माई ब्रदर निखिल जैसी फिल्मों के साथ उन्हें एक अभिनेत्री के रूप में संतोष प्राप्त हुआ, जिसे कई मीडिया हाउस ने उनके सीरियस सिनेमा की ओर कदम माना। जूही चावला को 2 फिल्मफेयर पुरस्कार मिले हैं। कयामत से कयामत तक के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार मिला और हम हैं राही प्यार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। इसके अलावा उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 6 और नामांकन प्राप्त हुए, कयामत से कयामत तक, प्रतिबंध, बोल राधा दरार और यस बॉस के लिए। साथ ही उन्हें गुलाब गैंग में बेहतरीन सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकित भी किया गया। अब दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं जूही चावला की शादी से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। एक समय ऐसा भी था जब बॉलीवुड के दबंग सलमान खान जूही चावला से शादी करना चाहते थे। इस बात का खुलासा खुद सलमान ने एक इंटरव्यू में किया था। उनका एक पुराना वीडियो भी खूब वायरल हुआ था, जिसमें वो जूही के बारे में बात करते हुए कहते हैं, वो बहुत स्वीट है, मैंने उनके पिता से शादी की बात की थी। फिर सलमान ने मजाकिया अंदाज में मुंह बनाते हुए कहा कि जूही के पिता ने उनका प्रपोजल ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा, पता नहीं उन्हें क्या चाहिए। जूही ने जय मेहता के साथ अपनी शादी को लंबे समय तक सबसे छुपाकर रखा था। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। जूही ने बताया, उस वक्त मैं अपने करियर के पीक पर थी और करियर को लेकर काफी घबराई हुई थी। कई चीजों में कामयाबी मिल रही थी और मैं करियर को जारी रखना चाहती थी। इसी बीच मेरी शादी हो गई, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया और अपना काम करती रही। जूही ने अपनी शादी को करीब 6 साल तक दुनिया से छुपाकर रखा था। अपनी और जय मेहता की लव स्टोरी के बारे में जूही ने बताया, हमारी पहली मुलाकात मेरे बॉलीवुड में आने से पहले हुई थी। हालांकि फिल्मों में आने के बाद हमारी बातचीत बंद हो गई, लेकिन कुछ सालों बाद दोस्तों की एक डिनर पार्टी में हम फिर मिले और बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद मैं जहां भी जाती, जय मुझे दिखते। शूटिंग के दौरान जूही और जय की मुलाकातें बढ़ी। हालांकि उस वक्त दोनों ने एक दूसरे में खास रुचि नहीं दिखाई, लेकिन जब जूही को पता चला कि जय की पत्नी का एक प्लेन हादसे में निधन हो गया है, तो उनका जय के प्रति व्यवहार बदल गया। जब दोनों ने शादी का फैसला किया, तो कुछ समय बाद ही जूही की मां की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। इस गम से उबरने में जय ने जूही का काफी साथ दिया। आखिरकार 1995 में जूही ने जय मेहता से शादी का फैसला किया। शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया और अपने पारिवारिक जीवन में रम गई। जूही की बेटी का नाम जाह्नवी है, जिसका जन्म 2001 में हुआ, और उनका एक बेटा भी है जिसका नाम अर्जुन है और उसका जन्म 2003 में हुआ। ये थी जूही चावला की जिंदगी की कुछ अनसुनी कहानियां और सफर की वो अनकही बातें, जिन्होंने उन्हें एक कामयाब अभिनेत्री और इंसान बनाया। उनके करियर में उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने हर चुनौती का सामना मुस्कुराते हुए किया। यही जूही की खासियत है, उनकी मेहनत, उनकी मस्ती और उनकी सादगी। तो अगर आपको जूही चावला की ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और आपके अपने चैनल फ्लैश टीवी इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही और कहानियां आपके पास पहुंचती रहें और जुड़े रहे हमारे साथ और जानते रहें बॉलीवुड की अनसुनी कहानियों के बारे में। जल्द मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और याद रखें, सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ एक जुनून और मेहनत की जरूरत होती है। धन्यवाद।